बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पिंकी, गोगी और कप्तान जो है अब उस हवाले से पता लग गया कि ये है नया पाकिस्तान। दरअसल ये जो गठजोड़ है, ये जो ट्राइका है, ये है नया पाकिस्तान। तोशा खाना से लेकर हीरो तक की जो दास्तान है, ये है नया पाकिस्तान। और अब बताया जा रहा है इस नए पाकिस्तान के हवाले से कि लीक ऑडियोज़ के बाद वीडियोस भी मंजर आम पर आने वाली हैं। ये जो मलक रियाज और इनकी बेटी की मुबीना ऑडियो लीक हुई है, इसने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। इससे पहले जब मलक रियाज और आसिफ अली जरदारी साहब की ऑडियो लीक हुई थी, तो उसके बाद भी पता लग गया था कि इमरान खान साहब जो वो कहते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, तो वो कितने डट के खड़े हुए थे और वो किस तरह तरले मिन्नतें कर रहे थे। और जिन लोगों के बारे में वो अलकाबात इस्तेमाल किया करते हैं कि करप्शन के देवता हैं, फलां हैं, ढुमकां हैं, तो उनसे वो जो है रिलीफ लेना चाह रहे थे, उनसे वो माफ़ी मांग रहे थे। मुबीना ऑडियो कॉल जो है करप्शन की फिल्म का जो है वो बताया जा रहा है सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी पूरी की पूरी 3 घंटे की फिल्म जो है वो आना बाकी है। और इमरान खान साहब ने करप्शन के लिए 2 फ्रंट मूवमेंट जो हैं वो रखी हुई थी। लीग्ड कॉल ने ये तमाम कट्ठा चट्टा जो है वो खोल दिया है। और ये फ्रंट वूमेन के हवाले से बता दूं कि बड़े बड़े चोर, डाकू और फ्राडिये जो हैं वो इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, खुसूसी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने इस करप्शन की दुनिया में फ़्रंट वूमेन मुतारफ़ करवा के एक नया ट्रेंड मुतारफ़ करवा दिया है कि अगर आपने करप्शन करनी है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, फ्रंट वूमेन के ज़रिए भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे तरीक़ों से कोई फ्रंट बंदा रखा हो, फ्रंट मैन रखा हो, उसके ज़रिए करप्शन कर रहे हो। नून लीग का अब दावा ये है कि हीरो के बाद जो है महंगी घड़ियों और पेंटिंग्स का स्कैंडल भी सामने आने वाला है। देखते हैं ये कब आता है। पर ये एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो खुल गया, बल्कि पंडोरा बॉक्स क्या, कहानी ही खुल गई है कि इमरान खान ने अपने लोगों को एमनेस्टी दी अपने दौर के अंदर, और करप्शन के नाम के ऊपर लिए गए करोड़ों रुपए के हीरे जो हैं वो दुबई के अंदर जाकर फ़रोख्त हुए। यूँ डायमंड के ज़रिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कहने मतलब यहाँ तोहफ़े तहाइफ की मद में चीज़ें ली जाती थीं और वो जाकर दुबई के अंदर बेच दी जाती थी, चाहे वो डायमंड्स हों, महंगी घड़ियाँ हों, ज्वेलरी हो, पेंटिंग्स हों या दीगर चीज़ें हों। तो ये तरीका वारदात था और पैसे को वाइट कर लिया जाता था। और मैं आपको बताऊं, दुबई में हीरे बेचे जाते थे और कहा जाता था कि हमने दुबई के अंदर जो है वो जाकर ज्वेलरी बेची है जिससे ये पैसे आए हैं। वो पैसे जो होते थे वो रिश्वत के होते थे। दरअसल रिश्वत नहीं ली जाती थी, इस तरह तोहफे तहाइफ लिए जाते थे और उनको जाकर दुबई में बेचकर और पाकिस्तान वापस ले आया जाता था। और इसमें अब कोई शक नहीं रह गया कि फराह गोगी ने बुशरा बीबी से मिलकर ठेकेदारों ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ज़रिए करोड़ों रुपए कमाए हैं। और ये तो खुलकर आ गई है कहानी कि पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार के 3 साल 8 माह के दौरे हुकूमत के अंदर 3,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है। और सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग महकमा पुलिस के अंदर हुई है, जिसको उन्होंने वो पुलिस का निज़ाम और कल्चर जो है इमरान खान साहब ने तब्दील करना था, ये नारा लगाकर वो आए थे। और हमने देखा कि किसी भी जो सीसीपीओ हो या आईजी पंजाब हो या दीगर शहरों के जो आला ओहदेदार हैं पुलिस के, वो कितनी तेज़ी से और मुतवातर हर महीने बाद, हर दूसरे महीने बाद वो तब्दील किए गए। तो अब ये देखने वाली चीज़ है कि इनके दौरे हुकूमत के अंदर पंजाब के अंदर जो क्राइम रेट बढ़ा, जो चोरी चकारी डकैती की वारदातें बढ़ी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो बंदा पैसे देकर आया होगा तो वो फिर पैसा कमाएगा भी ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो पैसा देकर आया और वो पैसा पूरा ना करे और उसके बगैर ही वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उसके बाद फिर आपको पता होगा 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपकी फिर जो है तबादला हो जाना है। तो ये इस तरह इन्होंने इस मुल्क को, कौम को चूना लगाया। और आप देखें इसी वजह से तो फराह गोगी के एहसासों के अंदर दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हुई। और जिसके बाद इमरान खान साहब को याद हो तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आकर बताया था कि वो प्रॉपर्टी के अंदर वो पैसा बड़ा आया है और वो हुआ है। और वाहिद एक फराह गोगी हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके एहसासों के अंदर 4 गुना 5 गुना इजाफा हुआ। कहने मतलब वो करोड़पति से अरबपति होगी दिनों के अंदर। तो इससे बड़ी करप्शन क्या होगी। और इमरान खान साहब कहते थे कि फराह गोगी बेकसूर है, उसको आप हाथ ना लगाएं। आप देखें इमरान खान साहब का अपना भी कोई ज़रिया आमदन नहीं। इमरान खान अपना गुजर बसर कैसे करते हैं कोई नहीं बता सकता, ये एक मौमा है। लोग इस गत्थी को सुलझा नहीं पाते। एटीएम मशीनों का जिक्र तो किया जाता है कि इमरान खान साहब के पास 2-2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, 3-3 4-4 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं।
अगर उनका काली गाड़ी में सफ़र करने का न दिल करे तो सफ़ेद में, सफ़ेद ना हो तो दूसरी गाड़ी के अंदर। तो उनके मूड के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब उस गाड़ी का ड्राइवर कौन है, उसमें पेट्रोल किसने डलवाया, इमरान खान साहब को नहीं पता, वो तो पर्स ही नहीं रखते हैं। पर्स इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनके इर्द गिर्द इस तरह के लोग मौजूद हैं जो उनका खर्चा उठाने को तैयार हैं। बनी गाला के अंदर बिजली आ रही है, नहीं आ रही है, जनरेटर का तेल कौन डलवा रहा है, खाने पीने का निज़ाम कौन चला रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये एक मुअम्मा है, ये एक बहुत बड़ा राज है। जिस दिन लोग इस राज तक पहुंच जाएंगे उनको तमाम की तमाम फिल्म समझ आ जाएगी, कहानी समझ आ जाएगी। पर आप देखें इस सब के बावजूद भी इमरान खान साहब के अपने असासों में कई गुना बल्कि कई 100% इजाफा हो गया है। हालांकि वो ना कोई कारोबार करते हैं ना कोई काम धंधा करते हैं, फिर उंगलियां तो उठेंगी, लोग सवाल तो पूछेंगे कि कैसे ये जो है मालो मता जो है रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ता जा रहा है। इमरान खान का तोशाखाना केस भी आवाम के सामने है। दूसरों को चोर चोर कहने वाले अवाम के आप देखें खैरात के पैसे भी खा गए कि तोशाखाना से जो चीज़ें मिली वो भी बेच बाच के सब कुछ खा पी के और निकल गए, और कहते ये हैं कि मुझको सादिक और अमीन कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है। तो ऐसे होते हैं सादिक और अमीन। सवाल मेरा ये है, अगर इमरान खान साहब का दामन साफ़ है तो अगली ही फ़्लाइट से फ़राह गोगी को वापस वतन बुला लें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये ऑडियो लीक्स जो हैं बकौल इमरान खान साहब के ये फ़ेक हैं या उनकी पार्टी के मुताबिक जो है वो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के तहत बनाई गई हैं, तो इनका फोरेंसिक करा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से ऑफ़र भी दे दी हुई है कि आप इसका फोरेंसिक करवाएं तो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि क्या मामला है। दरअसल इस चीज़ को कौन नहीं जानता कि फ़राह गोगी साहिबा ने पूरे पंजाब पर हुकूमत की है, पूरे पंजाब क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत की है, क्योंकि इनको इमरान खान साहब की खसूसी शफ़क़त हासिल थी और साथ बुशरा बीबी का कुर्ब हासिल था, जिसकी वजह से फ़राह बीबी जो हैं वो कुछ भी कर सकती थी, अन्नदाता थी वो। पंजाब के अंदर तो उनका तूती बोलता था। आप देखें यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी फ़राह गोगी को मुहैया की गई थी पंजाब हुकूमत की जानिब से या वफाकी हुकूमत की जानिब से, वो क्या किसी आम शहरी को यूँ मुहैया की जा सकती है? और बुशरा बीबी की खाली फ़राह बीबी ही दोस्त थी और दीगर दोस्तें भी होंगी, सहेलियाँ होंगी, उनके ऊपर क्यों ये नज़र करम नहीं हुई? ख़ास तौर पर ये सिर्फ फ़राह गोगी के ऊपर ही नज़र करम क्यों की गई? और ये भी देखने वाली बात है कि जैसे हुकूमत जाने वाली थी, सबसे पहला बंदा जो अगर तरीके इंसाफ ने इस मुल्क से बाहर निकाला है तो वो फ़राह गोगी थी। आप देखें एक जानिब इमरान खान साहब जो हैं खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर ऐसे चला रहे हैं, ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कोई रक्षा इस्तेमाल कर रहा हो, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अब दूसरी जानिब खबरें ये आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरान खान की अहलिया जो है बुशरा बीबी को पेशावर के अंदर गैर मामूली प्रोटोकॉल से नवाजा है। और अब इस हवाले से कोई सवाल पूछेगा या कोई बात करेगा तो ये साजिश का ढंढोरा पीटना शुरू कर देंगे, साजिश का अलमिया लेकर बैठ जाएंगे कि इस मुल्क में जो है उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। ये अपने किरदार और अपने करतूतों को नहीं देख रहे हैं। बुशरा बीबी की आप मैं और क्या चीज़ें बताऊँ, क्या सारी चीज़ें ज़ुबान ज़द आम हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अब ढकी छुपी रह गई हो। मुबीना ऑडियो के अंदर बात की जाए तो मलिक रियाज की बेटी अपने वालिद को बता रही हैं कि फ़राह का फ़ोन आया था, खातून अव्वल ने हीरे की 3 कैरेट की अंगूठी कबूल करने से मना कर दिया है कि 5 कैरेट की अंगूठी चाहिए, क्योंकि 3 कैरेट की अंगूठी उनके शायान शान नहीं है, वो खातून अव्वल हैं, वो इतनी कम तो नहीं वो बिक सकती सारा कुछ। और फिर मैं आपको बताऊं वो अंबर मलिक जो है वो मलिक रियाज को बताती हैं कि सुबह आपकी साइड के ताले खुल जाएंगे। दौरान काल वो जो है फ़राह के वाले से बताती हैं कि उसने कहा है कि खान साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट जमा करवाई है वो मेरी गारंटी है, वो मैं ख़त्म कराऊंगा और शहजाद अकबर का लेटर भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको याद हो कि इन्हीं दिनों के अंदर फिर शहजाद अकबर की एक वीडियो लीक हुई थी, मंजर आम पर आई थी, जिसमें वो मलिक रियाज साहब से मिल रहे होते हैं और वो एक ब्रीफ केस दे रहे होते हैं। यकीनी तौर पर कोई अहम दस्तावेज़ात होंगे, क्या पता यही लेटर हो जिसका जिक्र किया जा रहा है। और मलिक रियाज की फ़ाइलों को पहिए लग जाते हैं, उसके बाद सारे सिलसिले और चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं।
ये तो दुनिया जानती है, कौन है ऐसा जो नहीं जानता। तो यकीनी तौर पर किसी ना किसी मामले के तौर पर, किसी ना किसी डील के नतीजे के अंदर ये सारा कुछ हुआ होगा। अलबत्ता अब इमरान खान साहब और उनकी पार्टी या फराह गोगी या मलक रियाज जो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि ये ऑडियो फेक है, तो अगर ये तमाम सच्चे हैं तो पंजाब हुकूमत ने ये पेशकश कर दी है कि अगर इमरान खान को इस ऑडियो के ऊपर एतराज़ है तो दरख्वास्त दें। हुकूमत बेहतरीन लैब से फोरेंसिक कराने को तैयार है। दुनिया की कौन सी ऐसी लैब है जहाँ से ये चीज़ें फोरेंसिक नहीं हो सकती। दूसरी जानिब ये तो सारी कहानी चल रही है और इस हवाले से मज़ीद जो है अब बताया जा रहा है बहुत से वाफकान हाल की जानिब से कि ऑडियोज़ के बाद वीडियोज़ भी मंजर आम पर आने वाली हैं। मगर दूसरी जानिब अगर आप देखें तो लॉन्ग मार्च वाला मामला जो है वो भी ठप हो गया। कल इसकी भी कहानी ख़त्म हो चुकी है। तहरीक इंसाफ ने वाज़ह तौर पर बता दिया कि अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा। मेरे ख्याल से इस तरह लग रहा है कि लॉन्ग मार्च वालों को गर्मी लगती है। शाह महमूद कुरैशी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है, बताया कि बहुत से लोग जो हैं वो गर्मी की वजह से निढाल हो गए, उनकी तबीयतें ख़राब हो गई। तो शायद अब अच्छे मौसम का इंतज़ार किया जाएगा। जब तक मौसम अच्छा नहीं आएगा तब तक लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा। इसलिए तब्दीली के जितने ख्वाहिशमंद हैं उनको फ़िलहाल जो है वो कप्तान की तकरीरों से, इंटरव्यूज़ से, ट्वीट से ही गुजारा चलाना पड़ेगा। और अगर इससे भी अगर उनका दिल ना भरे और मज़ा ना आए तो मेरे ख़्याल से उन सबको चाहिए कि वो 92 के वर्ल्ड कप की झलकियाँ लाजमी देख लें। अलबत्ता अब एक चीज़ वाज़िया तौर पर खुलकर सामने आ चुकी है और ये तय है कि तहरीक इंसाफ का ये 3 साल 8 माह का सुनहरी दौर जो है वो हीरों के हवाले से, हारों के हवाले से हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा। ये तारीख़ में अमर हो चुका है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।